Hey, welcome students. I'm Vijendra Yadav. Once again, welcomes you on my YouTube channel, Genome Science Classes. Students, I'm here with another one topic from class 8, and today's topic is from chapter 6, that is combustion and flame, and today's topic is combustion. So, without wasting time, let's start. Combustion. What do we mean by combustion? Combustion, the Hindi meaning of the combustion is dahan. In general way, if we can discuss about the combustion, then the combustion is the process, that is a burning process. As I write on the board, the process of burning something. यानी कंबशन आपकी क्या है, दहन हम किसको कहेंगे कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस आपके बर्न होता है, जलता है, उसे हम कंबशन बोलते हैं. बट इन द केस ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करें, हम अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें कि इन द केस ऑफ केमिस्ट्री की आपकी कंबशन आपके है क्या, तो जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी थी, द रैपिड कॉम्बिनेशन ऑफ ए सब्सटेंस विद ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड. यानी आपकी कॉम्बिनेशन, आपके केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कंबशन आपकी क्या है, कंबशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके कोई भी सब्सटेंस आपके ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व होता है, कॉम्बिनेशन करता है, उसके साथ कंबाइन होता है और आपको प्रोड्यूस करता है. इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मे बी लाइट, हीट और साउंड. आपके साउंड, हीट या लाइट की फॉर्म में आपकी एनर्जी आपको प्रोवाइड होती है. दीज ऑल थ्री, हीट, लाइट एंड साउंड, दीज आर द फॉर्म ऑफ light. And as we know that in the law, as that is mentioned in the law of conservation of energy, conservation of energy में कहा गया है कि the total energy of the universe, this universe is constant. We can't produce and we can't destroy any kind of energy. हम ना एनर्जी बना सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं. Only we can change the one form of energy into another one. छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ. जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वाटर से, हाइड्रो पावर प्लांट में आपने देखा होगा कि पानी को इकट्ठा किया जाता है और उससे बिजली बनाई जाती है. बेसिकली उसमें होता क्या है कि वाटर की जो रनिंग वाटर होता है, जो बहता हुआ पानी होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है. कोई भी चीज जो रन कर रही है, दौड़ रही है, चल रही है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी. एज यू नो दैट, जैसे मैं यहाँ अगर वही चीज, अगर वो ऑब्जेक्ट स्टैंड बाय पोजीशन में आ जाता तो उसकी वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती. जैसे अभी मैं अगर रनिंग चलता हुआ दिख रहा हूं तो इस टाइम में मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अब मैं जब रुक गया हूं तो वो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी को, पानी को, बहते हुए पानी को डैम में स्टोर किया जाता है, रिजर्वर में स्टोर किया जाता है, वहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाती है. फिर उसी पोटेंशियल एनर्जी वाटर को फ्लो किया जाता है, टरबाइन पे डाला जाता है, जिससे वो काइनेटिक एनर्जी फिर वापस, पोटेंशियल एनर्जी फिर से वापस से काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है. जब आपकी टरबाइन रोटेट करती है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. वो टरबाइन मोटर जो आपकी है वो घूमती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाती है. उस मैकेनिकल एनर्जी से, टरबाइन से जनरेटर जुड़े होते हैं और वो जनरेटर आपके किसका फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन. जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे आती है, आप बल्ब ऑन करते हैं, स्विच आपके जैसे आपने ऑन किया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, आपने फैन ऑन किया तो फैन में जो आपकी क्या थी, वो फैन जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपकी किसमें, वो रोटेट करने लगेगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. तो ये सारी चीजें आपकी हैं कॉम्बिनेशन. ये एक मैंने आपको सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक्सप्लेन किया, लेकिन आपके कंबशन को बात अगर करें तो कंबशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस, सिंपल में तो हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ बर्निंग, किसी चीज का जलना कंबशन कहलाता है. लेकिन हर जगह आपके ऐसा नहीं होता. हाँ, राइट आपके हैं कि रैपिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, आपके कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है और उससे अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी चाहे आपकी हीट, लाइट, साउंड किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो, प्रोड्यूस हो, वो आपके कॉम्बिनेशन कहलाएगा. मैंने आपके एग्जांपल यहाँ मेंशन किया. कार्बन की बात करें, कार्बन आपकी किसमें, हम यहाँ कार्बन मैंने यहाँ लिखा है, कार्बन की जगह मैं यहाँ वुड लिख सकता हूँ, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ वुड.
लकड़ी आपने ली, क्योंकि लकड़ी जो है वो कार्बन से बनी हुई है, इस वुड को आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो कार्बन जो उस वुड में था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी लकड़ी को आपकी जलाते हैं तो उससे जो धुआं बनता है वो स्मोक बनता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और एज अ रिजल्ट आपको जो मेन चीज बनती है वो हीट और लाइट आपकी प्रोड्यूस होती है। सेकंड हम बात करें मैग्नीशियम रिबन, आप सभी लोगों ने लैब में देखा होगा मैग्नीशियम रिबन एक आपके वायर जैसा आपके आता है। अगर हम उस मैग्नीशियम रिबन को अगर उसको जलाते हैं, एक आपके नॉर्मली ऑक्सीजन के सबसे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। जब आप मैग्नीशियम रिबन को यूज करते हैं तो उसमें आपकी चीज आती है, हम उसको रब करके और फिर उसको जब हम जलाते हैं तो वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और इसमें अगर हम वाटर ऐड कर दे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस बना देता है। साथ में आपकी हीट प्रोड्यूस होती है और आपके लाइट प्रोड्यूस होती है। लाइट आपकी कैसी होती है, व्हाइट कलर की। कैसी होती है, एकदम व्हाइट कलर की आपको लाइट आपको प्रोड्यूस होगी। जैसा आपको यहाँ पिक्स में आपके दिख रहा है, पिक्चर में आपके दिखाई दे रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। मैग्नीशियम को हम जब जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ बेसिकली रिएक्शन होगी और उससे आपके क्या बन रहा है, उससे आपके प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन आपके रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है और साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ ऑन फर्दर वी कैन क्लासिफाई द सब्सटेंसेस मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन। ये टॉपिक हम कंबस्टेबल नॉन कंबस्टेबल पढ़े। इससे पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। द रेस्पिरेशन, हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना हम खाते हैं। खाना खाने के साथ हमारी बॉडी में आपने देखा होगा जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हमारी बॉडी में बेसिकली, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, वी टेक एयर एंड वी रिलीज एयर। हम जब सांस लेते हैं तो हम एयर ही लेते हैं अंदर और एयर ही छोड़ते हैं। हम कभी भी ऑक्सीजन नहीं लेते और कार्बन डाइऑक्साइड ओनली नहीं छोड़ते। एयर ही इनटेक की जाती है और आपके कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज की जाती है। बस दोनों एयर्स में कुछ फर्क आ जाता है कि जो हम एयर इनटेक करते हैं, मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं, इनहेल करते हैं जब हम जिस एयर को, उस एयर में आपके लगभग आपके कितना 21% आपके ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन जो एयर हम रिलीज करते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 16.4% आपके ऑक्सीजन रह जाता है। यानी जो एयर आप ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए हमें उसे ऑक्सीजन रिच एयर आपके इनहेल करते हैं। और जो आपके हम जो लेते हैं, दूसरी चीज अगर बात करूं मैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड का पोर्शन अगर मैं आपको बताऊं तो इन्वायरमेंट में 0.03% आपके CO2 है। तो ये CO2 आपके बहुत कम है। लेकिन जो हम एक्सेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें लगभग 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, हम एयर ही लेते हैं और एयर ही को रिलीज करते हैं। चलिए, ये तो चीजें थी इसकी। हम रेस्पिरेशन पे आ रहे थे। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कंबशन। रेस्पिरेशन भी आपके कंबशन की प्रोसेस एक स्लो कंबशन है। कैसे, देखिए, आप जो फूड आइटम खा रहे हैं उस कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। मैं आपको कंबस्टेबल नॉन कंबस्टेबल बताऊं उससे पहले मैं इससे पहले मैं आप लोगों को ये रेस्पिरेशन के बारे में बता देता हूं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें, अगर रेस्पिरेशन वाले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो हम जो फूड आपके कंज्यूम करते हैं उसमें ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज आपकी, ठीक है, आपने फूड खाया, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करती है। हम एयर ले रहे हैं, वो एयर आपकी जो है वो आपकी रिएक्शन करती है और यहां बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और साथ में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, आप लोगों ने 7th में पढ़ा एरोबिक एनारोबिक, तो 38 ATP की फॉर्म में आपकी एनर्जी आपको मिलती है। 38 ATP मिलती है, 38 ATP मिलती है और ये ATP यानी एनर्जी मिलती है। तो जहां एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, साथ में कोई भी सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज ही है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। मैंने कहा है रैपिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और आपकी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे भी हम क्या कहते हैं, ये रेस्पिरेशन था। ये किसमें हो रहा था, रेस्पिरेशन में, ठीक है, ये रेस्पिरेशन में हो रहा है।
ओके, तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कंबशन। अच्छा, इसके साथ में अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, रस्टिंग ऑफ, इससे जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ काम आ रही है? इससे जो एनर्जी मिल रही है हमारी डेली लाइफ में, हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं अभी आपको क्लास ले रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मेरे हाथ का मूवमेंट है, मेरे बॉडी का जो भी मूवमेंट है, वो सब उसी एनर्जी की वजह से आपकी पॉसिबल है। दूसरी चीज, आपकी जो ग्रोथ आपकी हो रही है, आपकी बॉडी में जो सेल्स डैमेज होते हैं, वो सेल्स भी इसी एनर्जी से रिपेयर होते हैं। ठीक है, ओके, हम बात कर लेते हैं किसकी? हम बात कर लेते हैं रस्टिंग की। आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा रस्टिंग के बारे में, आपके 7th स्टैंडर्ड में भी टॉपिक था रस्टिंग ऑफ आयरन आपके है, कि जहां पे आयरन आपकी है वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और बनाता है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड और H2O बनाता है। यहां भी आपकी एनर्जी बनती है, यहां भी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वो एनर्जी इतनी स्मॉल अमाउंट में होती है दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसे हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो कॉम्बिनेशन आपके कंबशन में हम बात करें तो जैसे हम बर्निंग ऑफ सब्सटेंस के साथ साथ रेस्पिरेशन, जहां ऑक्सीजन ऐड हो रही है, रस्टिंग आपकी जो है, तो इन बेसिस पे भी आपकी कोई ना आपके ये सब्सटेंसेस आपके इंक्लूडेड होते हैं। किस चीज में? रेस्पिरेशन और रस्टिंग को भी हम इंक्लूड करते हैं एक कैटेगरी में, और वो कैटेगरी कौन सी है? कंबशन की कैटेगरी आपकी आती है। चलिए, ये तो आपके था। अच्छा, एक और चीज आती है, द एनर्जी दैट वी गेन फ्रॉम द सन। हम सन से जो एनर्जी गेन कर रहे हैं वो भी आपके एक कंबशन के ही प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वहां आपके प्रोसेस में आपकी होती क्या है? वहां पे आपके सबसे बड़ी बात आती है कि वहां पे हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, और साथ में आपको एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है किस फॉर्म में? लाइट और लाइट प्लस हीट, लाइट और हीट की फॉर्म में आपको वहां एनर्जी मिल रही है। वो एक न्यूक्लियर आपके रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें आपके हीलियम हाइड्रोजन के कंपाउंड्स आपके मिक्स होके हीलियम गैस का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में एक ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में आपके हाइड्रोजन आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी आपकी क्या है? उसी एनर्जी पे हमारी अर्थ जो है वो सरवाइव कर रही है, उसी से हमें एनर्जी मिल रही है, और इसी वजह से सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो हम सब्सटेंसेस को डिवाइड करते हैं। वी कैन क्लासिफाई द सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन। कंबशन के बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को इंक्लूड करेंगे, एंड वी कैन क्लासिफाई द सब्सटेंसेस इनटू 2 कैटेगरी। हम क्लासिफाई करते हैं सब्सटेंसेस को, ठीक है, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस on the basis of combustion। देखिए, कंबशन के बेस पे हम क्लासिफाई करें अगर सब्सटेंसेस को, तो हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज द कंबस्टेबल सब्सटेंस, कंबस्टेबल, और सेकेंड वन आपके जो बी आपके है वो आएगा नॉन कंबस्टेबल, नॉन कंबस्टेबल। कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल, देखिए हमने जर्नल पढ़ा है कि बर्निंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का जलना आपके वो बर्निंग का आपके अगर हो रही है तो दैट इट कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ कंबशन। तो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होंगे? विच कैन बर्न, दो सब्सटेंस विच कैन बर्न एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे? आपकी एनर्जी, और वो एनर्जी अभी आपकी किस फॉर्म में आपके मिलेगी? 2 सब्सटेंस विच कंबस्टेबल सब्सटेंस है विच कैन बर्न एंड प्रोड्यूस एनर्जी, जो जलते हैं और जिनसे आपके एनर्जी आपको मिलती है, उन सब्सटेंसेस को हम क्लासिफाई करते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस में। ओके, तो अनदर वन टाइप नॉन कंबस्टेबल, यानी 2 सब्सटेंस विच कांट बर्न, विच कैन नॉट बर्न and do not produce energy। देखिए, आपके कंबशन ही नहीं हो रहा तो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होगी कहां? यानी जो सब्सटेंस जिनमें आपके कंबशन नहीं होता
वो सब्सटेंसेस नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आपके आते हैं, उनको हम नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस में नाम देते हैं। कंबस्टेबल में आपके होंगे कि दो सब्सटेंस विच कैन बर्न, जो आपकी जलते हैं। चलिए हम इनके एग्जांपल्स को अगर गौर करें तो सब्सटेंसेस में इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल ले लें कंबस्टेबल के, तो आपका जो पेपर है, कागज जो आपके है वो कंबस्टेबल में है, वैक्स, मोम जो आपके है, पेट्रोल आपके है, ठीक है, डीजल आपके है, ग्रास जो सूखी घास है, ठीक है, लकड़ी है, कोल आपके है, ये कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आपके आते हैं। आपके घर पे आप जब आप अपने घर में देखेंगे तो आपके घर पे जो वुडन फर्नीचर है, लकड़ी का जो फर्नीचर है, बुक्स है आपकी, ठीक है, क्लोथ्स आपके हैं, वो सब कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। यहां अगर नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की कैटेगरीज को देखा जाए तो यहां आपको मिलेगा ब्रिक, आपकी जो ईंट है, सोइल है, ठीक है, सीमेंट आपके है, ग्लास आपके है, शीशा, शीशे में भी आपके आग नहीं लगती। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हम इनमें आपकी कंबशन की प्रोसेस नहीं होती। तो that this is the today's class. I think you can understand. If you have any problem, please mention your problem, mention your doubts in the comment section. If you are new on my channel, please like, share and subscribe my channel Genome Science Classes. Thank you. Have a nice day.